हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोएगुलेशन फॉर द कोएगुलेशन ऑफ AS2S3। तो AS2S3 क्या होता है बेटा? नेगेटिवली चार्ज सोल है बेटा। क्या है? नेगेटिवली चार्ज सोल है, इतना पता होना चाहिए बेटा। ये सल्फाइड का सोल है ना बेटा, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जनरली क्या होते हैं बेटा? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अगर ये नेगेटिवली चार्ज है बेटा, तो हमें पता नहीं कि क्या इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन पावर कैसे देखते हैं बेटा हम? पहली बात तो बेटा हमें पता होनी चाहिए कि कोगुलेशन या फिर फ्लोकुलेशन वैल्यू होती क्या है। ये होती है बेटा मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ ए कोलाइट सॉल्यूशन सो एज टू कॉज इट्स कंप्लीट कोगुलेशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू या फिर कोगुलेशन वैल्यू। तो मिनिमम अमाउंट जितनी इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ेगी मिली मोल के अंदर, जो हमें ऐड करनी चाहिए 1 लीटर ऑफ कोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, ताकि कंप्लीट कोगुलेशन हो जाए, उसको बोला जाता है बेटा कोगुलेशन या फिर फ्लोकुलेशन वैल्यू। अब बात आती है कि डिपेंड कैसे करते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं? निकालते हैं हम बेटा यूजिंग हार्डी एंड स्कल्स रूल। कैसे यूज, क्या यूज करके निकालते हैं बेटा? हार्डी एंड स्कल्स रूल यूज करके निकाल रहे होते हैं। ये रूल क्या कहता है स्पेसिफिकली बेटा? कि जिन आयंस में मेरा अपोजिट चार्ज होगा बेटा टू द सोल, वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे कोगुलेशन करने के लिए। एक तो अपोजिट चार्ज होना चाहिए बेटा इफेक्टिव कोगुलेशन के लिए। ठीक है, दूसरी बात हम क्या देख रहे होंगे? जितना ज्यादा होगा वो, ठीक है, बैलेंसी ऑफ द आयन जितनी ज्यादा होगी, बैलेंसी ऑफ आयन देख रहे होंगे, तो उतनी ज्यादा कोगुलेशन होगी, बैलेंसी ऑफ आयन। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ अपनी, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला तो बेटा पॉजिटिव वाला देखेंगे, पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है बेटा, कैल्शियम के ऊपर +2 और सोडियम के ऊपर +1 होता है और एल्यूमिनियम के +3। प्लस वाले तो देख लिए हमने। अब ये बताओ कि हमारा अपोजिट चार्ज वाला खेल तो खत्म हो गया। अब बैलेंस भी ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा किसमें बेटा? मेरे +3 है इसमें, फोर्थ में। ठीक है, उसके बाद किसकी होगी बेटा? मेरी यहाँ पे देखो, यहाँ +2 है सेकंड में, तो सेकंड आ जाएगा। उसके बाद देखो बेटा मेरी इन दोनों में ही +1 है ना, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, इसलिए +1 चार्ज आ गया, तो 1 और 3 के बराबर आएगी। क्या आएगी बेटा? मेरी 1 और 3 के बराबर आएगी। तो ऑर्डर बन जाएगा 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा? 4 के बाद 3 नहीं आएगा, 3 के बाद 1 नहीं आएगा, ठीक है, 1 के बाद 4 नहीं आएगा। 4 2 1 3 बराबर है बेटा 1 और 3। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।